ورلاړه ما په بدل کې د خپل ځان زم 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 کلی ته چمته د جانان زم 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 کلی ته چمته د جانان زم 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 کلی ته چمته د جانان زم 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 کلی ته چمته د جانان. Coming soon only on Hum TV. इश्क से भर गया जाके दिया अलविदा. मेरे एक तुम तो बचे हो और मैं अपना गम तुम्हारे कंधों पर डालकर तुम्हें निटाल नहीं कर सकता. मैं हूं आपके साथ. अंदर आ जाओ. नहीं बस बताने आया था कि कल मेरी फ्लाइट है और सैफी भाई चाहते हैं कि मैं शूट पे उनके साथ हूँ और किताब भी छप रही है तो जाना पड़ेगा. वाह, आखिरकार बनी गए तुम बावली से मिर्जा बिलाल अहमद. डर तो नहीं लग रहा? डर नहीं लग रहा, बस घबराहट हो रही है. वो मैंने वो कहानी लिख दी है जिसने मुझे बचाया है, तो बस लोग समझ जाएं. पता है तुम्हारी खूबी क्या है बिलाल? तुम कुछ ना भी कहो तो तुम्हारे दिल की बात लोग फौरन समझ जाते हैं. वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे केस की तारीख तक रुक सकता हूँ. नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, खुद लड़ना है. चलो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे. तुम्हें भी. ख्याल रखना. तुम भी. बैठ सकती हूँ? हाँ प्लीज. मुझे बनाना है. मैं भी तुम्हें नहीं मनाऊंगा, बहुत देर हो गई है. मैं हमेशा देर ही कर देता हूं, या शायद मुझे हर बात देर से समझ आती. डैड की खामोशी समझने में भी वक्त लगा, इस घर में लौटने में भी वक्त लगा. तुम भी मुझसे बार बार कहती रही, कभी कभी चिल्लाकर, कि जबरदस्ती रिश्ता बना लेने से भी मोहब्बत नहीं बनाते. ये समझने में मैंने बहुत देर कर दी. बस एक बात बहुत जल्दी समझ गया था, तुमसे मोहब्बत हो गई है. नहीं, मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ बता रहा हूं. कभी मौका नहीं मिला ना इस तरह तुमसे बात करने का अपने बारे में. इतना वल्नरेबल नहीं था पहले, शायद था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं होता था. मैं एक स्ट्रॉन्ग और कंट्रोल्ड इंसान बनने की एक्टिंग कर रहा था. फिर अब सोचता हूं तो मुझे अंदाजा होता है
मैं सब डरा हुआ था। किस बात से? जो मेरे करीब हो उसे खो देने से, हालात पे कंट्रोल ना होने से। शबाना, मैं हमेशा जिंदगी को अपने हाथ में, मोहब्बत को कंट्रोल करके रखना चाहता था, क्योंकि मैं डरता था कि अगर मोहब्बत पर मेरी गिरफ्त ढीली हुई तो मैं बिखर जाऊं। दादी के जाने के बाद 2 दिन तो मुझे लगा कि जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर दिया था मरने के लिए, लेकिन मैं नहीं मरा। फिर एक दिन गुजरा, दूसरा, तीसरा, मैं नहीं मरा। ये एहसास हो गया कि मैं पहले खुली आंखों से दादी को देखता था और अब आंखें बंद करता हूं तो नजर आती हैं, और वो चीजों को कंट्रोल करने का भी डर दिल से निकल गया। बस अब सिर्फ तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरी है। जिस तरह तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुमने उनकी बेकरी संभाली, उनकी मेहनत को जाया नहीं होने दिया, उन तमाम लोगों की नौकरियों का ख्याल रखा, शबाना, मैं भी बिल्कुल यही चाहता हूं कि दादी का बुद्धि भी हमेशा इसी तरह चलता रहे। तुमने ठान लिया है ना, तो बस चलता रहेगा। तुमने बस उनके काम से मोहब्बत करनी है, सीखना उस काम को, उसकी हिफाजत करना। कभी ये ना सोचना कि ये काम तुम पर किसी किस्म का बोझ है। बहुत खुशकिस्मत होगा वो जिससे तुम मिलोगे। खुशकिस्मत मैं हूं जो खुद को मिल गई। एग्जैक्टली, बिल्कुल इसी तरह मुझे भी अपने आप को तलाश करने की जरूरत है। किसी और इंसान में नहीं, किसी रिश्ते में नहीं, बस खुद में। I'm glad you came. तो ख्याल रखना। बेस्ट ऑफ लक। ऑलवेज हियर फॉर यू। थैंक यू। मी टू। धीरे धीरे तू उसको भुला दे, प्यार है धोखा न दिल को जला रे, न कसूर तेरा नहीं तुझसे गिला, नहीं मांगा कभी दिल लगी का सिला, इश्क से भर गया जाके दिया अलविदा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? घबरा रही हो? मुझसे डर लग रहा है। परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब हो जाएगा। कोशिश कर रही हूं खुद को कंट्रोल करने की,
पता नहीं वो शख्स मेरे सामने आएगा तो मैं क्या करूंगी। तुमने पूरी जिंदगी इस मोमेंट का वेट किया है शबाना, प्लीज अपने हाथ से अपनी मेहनत जाया मत करियो। पूरी कोशिश करूंगी। गुड, मैं देखती हूँ हमारा केस लगाया है। सलीम, मैं इस वक्त बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? जहन्नम में जाओ मेरी तरफ से। मैं तुम्हारे जैसी बदलिहाज, बदजबान और के चिक चिक से तंग आ चुका, और मैं तुम्हारे रोज रोज के झगड़े से तंग आके निकाल रहा हूं, तुम्हें भी और तुम्हारी इन बेटियों को भी। मैं तुम्हें अब खुद और बदतमीज लग रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें शादी करने से रोक रही हूँ। मैं और मेरी बातें इसलिए तुम्हें बुरी लगती है क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। तुमसे शादी करना चाहते हो ना तुम, बेटे की खातिर। ये सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी भी बेटी है। कम से कम इनका ही सोच लो सलीम, ये बिन बाप के कैसे रहेंगी? ना मेरा तुमसे कोई ताल्लुक है और ना तुम्हारी इन बेटियों से। निकलो सलीम, खुदा का वास्ता हमें घर से मत निकालो सलीम। जाओ सलीम, मुझे रख लो घर में, मुझे और बच्चों को मत निकालो। निकलती हो या अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मुद्दई शबाना सलीम ने अदालत से दरख्वास्त की है कि उनके कानूनी दस्तावेजात में कुछ तब्दीली की जाए और ख़ासकर उनके शनाख्ती कार्ड में उनके वालिद का नाम हटा दिया जाए। मैं मुद्दई शबाना सलीम को यहाँ बुलाकर उनका बयान लेने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। शबाना सलीम, जी, तो मिस शबाना सलीम, क्या आप मौजूद अदालत को ये बताना चाहेंगी कि आप अपनी दस्तावेजात से अपने वालिद साहब का नाम क्यों हटाना चाह रही हैं? क्योंकि सर, शनाख्त में हिस्सेदारी का हक सिर्फ बच्चा पैदा करने से नहीं लिया जा सकता, जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, परवरिश करनी पड़ती है। मेरे वालिद, जिनका नाम मेरे हर सरकारी दस्तावेजात में मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उन्हें मैं और मेरी बहन आज 22 साल बाद देख रहे हैं। कुछ और कहना चाहेंगी मिस शबाना? जी नहीं। ठीक है, आप जा सकती हैं।
थैंक यू योर ऑनर। जज साहब, ये वो डॉक्यूमेंट्री प्रोफाइल है जिससे ये साबित होता है कि 22 साल पहले सलीम इसाक साहब ने अपनी अहलिया पर जो इल्ज़ाम लगाया था वो बिल्कुल बेबुनियाद है। उनका कहना था कि सबिया बानो हर वक्त उनसे लड़ती झगड़ती रहती हैं और बदकलामी करती हैं। इस वजह के बिना पे उन्होंने रात के पहर अपनी दोनों बेटियों और बीवी को घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद शबाना के खाला खालू ने सबिया बानो को और उनकी दोनों बेटियों को सहारा दिया। पूरे 1 साल तक खानदान के बड़े सलीम इसाक साहब को समझाते रहे, उनकी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी का एहसास दिलाते रहे, लेकिन वो टस से मस ना हुआ और वो हासिलपुर छोड़कर शहर चले गए। और शहर जाने के बाद उन्होंने अपनी बीवी तो दूर, अपनी बेटियों तक की खबर ना ली। सबिया बानो ने अपनी बहन की मदद ली और अपना काम शुरू किया और 7 साल तक अपनी बेटियों की अकेले किफालत की है। कैंसर के सबब उनका भी इंतकाल हो गया। बहुत कोशिश की गई, सलीम इसाक साहब से कांटेक्ट करते रहे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया और बिल आखिर एक पैगाम आ गया जिसमें उन्होंने कहा उनका उनकी बीवी और उनकी दोनों बेटियों से कोई सरोकार नहीं है। आज मेरी 6 महीने की अनथक मेहनत के बाद वो इस अदालत में मौजूद हैं। मैं अदालत से गुजारिश करना चाहती हूं कि मुझे कुछ सवालात पूछने की इजाजत दी जाए ताकि उनका बयान इस मौजूद अदालत के सामने कलमबंद किया जा सके। इजाजत है। सलीम इसाक, सलीम साहब, आखिरी बार आप अपनी बेटियों से कब मिले थे? वो मैंने कई बार सफिया से राब्ता करने की कोशिश की, टेलीफोन पे से कहा कि मैं अपनी बेटियों से मिलना चाहता हूं, लेकिन उसने कहा तुम दूसरी शादी कर चुके हो तो इसलिए तुम्हारा अब अपनी बेटियों से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने मना किया और आप रुक गए। उन्होंने रोका और आप सारी जवाबदारी से बरी जिम्मा हो गए। जज साहब, कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि उसकी औलाद बगैर बाप के दुनिया भर की ठोकरें खाती फिरे। आपको एहसास है किस तरह से एक औरत ने अपनी दोनों बेटियों की अकेले किफालत की होगी? कुछ एहसास है कि किस तरह एक मां ने अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी अपने कंधे पर कैसे अकेले उठाई होगी? कुछ अंदाजा है आपको? जब वो दोनों बेटियां स्कूल कॉलेज गई होंगी और उनसे पूछा गया होगा कि उनका बाप मौजूद है, जिंदा है, लेकिन वो कहां है, और उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। उनके पास वो बाप था ही नहीं जो उनकी ढाल बनता, उन्हें मोहब्बत देता, उन्हें शफकत देता। मुझे तो लगता है आपको यह भी नहीं याद कि आपकी बेटियों की उम्र क्या है। आप बता सकते हैं जब आपने अपनी बेटियों को छोड़ा उस वक्त उनकी क्या उम्र थी? 6-7 साल। 6-7 साल। इसका मतलब स्कूल गोइंग एज थी। तो उस वाकये के बाद आपने अपनी बेटियों की कौन सी जिम्मेदारी उठाई? स्कूल फीस, मेंटेनेंस, बीमारी का कोई खर्चा या कोई भी ऐसा छोटा मोटा खर्चा जो आपको याद हो? कुछ याद आ रहा है? मेरी नौकरी चली गई थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं मजबूर था। मजबूरी वो होती है जो जिंदगी में लड़ने का हौसला देती है। आपकी मजबूरी ने तो जिम्मेदारियों से भागने का रास्ता ही दिखा दिया। अच्छा मुझे बताएं, जब आप हासिलपुर से शहर गए तो दूसरी नौकरी ढूंढने में आपको कितना अरसा लगा? यही कोई 1 साल। झूठ। आपको शहर जाने के 2 महीने बाद वली ट्रेडर्स में नौकरी मिल गई थी और उस वक्त आपकी तनख्वाह 28,000 रुपए थी
और उस जमाने के लिहाज से बिल्कुल मुनासिब तनख्वाह थी। और जहां तक मुझे मालूम है आपके ऊपर आपकी वालिदैन की किफालत की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। सच कह रही हूं ना? जी, लेकिन शहर में रहना इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आसान नहीं होता शहर में रहना। इसीलिए तो आपने दूसरी शादी कर ली। बेटों की चाह में आप ये भूल गए कि आपकी 2 मासूम बेटियां इस दुनिया में रुल रही हैं, और उनसे इन्हें 2 बेटे भी हुए जो आज तक इनके साथ है, या मैं कहूंगी आज तक आपने उन्हें अपने साथ रखा हुआ है। क्योंकि बेटों को तो कोई नहीं छोड़ता ना, बेटे तो लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, छोड़ा तो सिर्फ बेटियों को जाता है। आप जानते हैं, बाप का होना सिर्फ नाम देने का हक नहीं होता, जिंदगी की जिम्मेदारियां उठाने का हौसला होता है। आज तक आपने अपनी बेटियों को ना अपना साया दिया, ना वक्त दिया, और ना ही 1 रुपया खर्चा दिया है। और आप चाहते हैं कि ये अदालत आपकी नदामत के आंसुओं का भरोसा कर ले? आप जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ये मुकदमा सिर्फ एक लड़की का नहीं है, ये इस निजाम पर एक सवाल है, जहां बाप अपनी औलाद को सिर्फ नाम देके बरी जिम्मा हो जाते हैं, जहां कानून की गिरफ्त में आने का ना कोई खौफ है ना ही कोई डर। आई रेस्ट माई केस माय लॉर्ड। थैंक यू सो मच। बिलाल भाई, सुबह से मैसेज कर रहा हूँ मन्नू, तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? बस क्या बताऊं बिलाल भाई, शबानाबाजी से यही सीख रहा हूँ कि सब्र और हौसला कैसे करता है। क्या बना, फैसला आ गया? शबाना ठीक है? नहीं, अभी तो सवाल जवाब चल रहा है। लेकिन बिलाल भाई, शबानाबाजी का दुख अभी वाकई समझ आ रहा है। वो इंसान तो बाप कहलाने के वाकई लायक नहीं है। यही तो मसला है, सारी ताकत बस बेटियों को अच्छी माँ बनाने में लगा देते हैं। अच्छा बाप कैसे बनना है बेटों को नहीं सिखाते। अपनी दोनों बेटियों को यहाँ छोड़ के और दूसरी शादी कर ली। सच्चा तो मेरा बाप था, छोटी उम्र से काम पे लगा दिया तो क्या हुआ, मरते दम तक साथ तो था। चले बिलाल भाई, बस मैं आपको फैसले के बाद फोन करूंगा, और शबानाबाजी के लिए दुआ करेगा। अल्लाह हाफ़िज़। अदालत तस्लीम करती है कि सलीम इसाक ने बरसों तक कोई अपनी अखलाकी या माली जिम्मेदारी अदा नहीं की, लिहाजा अदालत हुक्म देती है कि सलीम इसाक अपनी बेटी की परवरिश और तालीम पर किए गए तमाम अखराजात उन्हें 120 दिन के अंदर अदा करे। नाम की तब्दीली का मामला कानूनी और शरई नुकात के तहत ज़ेर गौर है, और यह अदालत इस मामले को पार्लियामेंट में रेफर करेगी, क्योंकि कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। अदालत सिर्फ उस पर अमल दरामद कर सकती है। मगर यह बात वाज़ेह है कि बाप का होना सिर्फ कागजी शनाख्त नहीं, अमली जिम्मेदारी है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड।
शबाना, मुझसे बहुत सी गलतियां हुई हैं। तुम्हारी नजर में मैं लाख कसूरवार सही, लेकिन हर मुजरिम को अपनी सफाई का मौका तो दिया जाता है ना। मैं माफी मांगता हूं, बहुत शर्मिंदा हूं। बेटे की ख्वाहिश में अंधा हो गया था मैं भूल गया था कि औलाद बुढ़ापे का सहारा होती है, सिर्फ बेटे नहीं। मेरी सबसे बड़ी गलती ही ये ख्वाहिश थी। लेकिन जिन्हें मैं सहारा समझ रहा था वो तो मुझे तन्हा छोड़ के चले गए, अपनी अपनी जिंदगी में गुम हो गए। मुझे माफ कर दो। मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूं। तुम मुझे माफ कर दोगी तो मेरी तकलीफ थोड़ी कम हो जाएगी। मुझे माफ कर दो। आपके इस जुर्म की इस दुनिया में कोई सजा नहीं है, क्योंकि कोई कानून ही नहीं है। मगर आपके हालात का सुनकर यह यकीन जरूर हो गया कि अल्लाह अपने मुजरिमों को सजा इसी दुनिया में सुना देता है। जिस पुरसुकून जिंदगी के लिए आप हमें बेसुकून कर गए, वो आपको नसीब नहीं हुई। तन्हा रहने की बारी अब आपकी है। यार मन्नू, सामान तो तुम ठीक ले आया करो यार। और ये मार्क भी नहीं लगाया तुमने छुटका। तारे की लग नहीं रहा तुमसे। शबाना बाजी, इसे कील नहीं नेल कहते हैं, नेल। जी प्रोफेसर साहब, ये नेल प्लीज जल्दी से लगा देंगे। हेलो जी सैफी भाई, कैसे हैं आप? बिलाल, 1 महीने बाद कहीं जाना है, टाइम होगा तुम्हारे पास? टाइम निकाल लूंगा, आप बताएं कहाँ आना है? बर्लिन, जर्मनी। जर्मनी? हाँ बिलाल, हमारी फिल्म बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट हो गई है। कैन यू बिलीव दैट? 15 साल मैंने मेहनत की है बिलाल, 15 साल, और तुमने मुझे वहां तक पहुंचाया है। आई विश हम पहले ही मिल गए होते। ये तो बहुत खुशी की बात है भाई। तो बस फिर तुम अपने और शबाना के डॉक्यूमेंट्स भेजो एंड आई विल गेट एवरीथिंग डन। शबाना के भी? जिसके नाम पे कहानी है उसका होना भी तो बहुत जरूरी है ना। सही कह रहे हैं आप। बस तुम देर मत करो, मैं तुम्हें रात में कॉल करता हूँ, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। तारा, 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 मेरी फिल्म, पता हमारी फिल्म बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हो गई है। नहीं हाँ, सच में? अरे मिलान, मुबारक हो। तुम्हें भी। अब इस बात पे पिक्चर लेना तो बनता है गाइस, लेट्स टेक अ पिक्चर। अच्छा मन सवारे
इस पे कैप्शन डालिएगा, वी आर ड्राउनिंग इन हैप्पीनेस, #बेकर्स लाइफ। That's the real sex. थैंक यू। क्या बात है भाई, मैं साथ चलूंगा, बता रहा हूँ आपको पहले से। कल फ्लाइट है तुम्हारी। जिंदगी का पहला अवार्ड मिल रहा है, खुश होना। पता है शबाना, वो सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, एक बहाना था। बहाना? खुद को ढूंढने का। सिर्फ शबाना बनाते बनाते मुझे एहसास हुआ कि वो कहानी सिर्फ तुम्हारी तो थी ही नहीं। फिर? हम दोनों की थी। अब देखा है कि तुमने खुद को ढूंढ लिया। मैंने किसी को नहीं ढूंढा बिलाल, मैं तो बस रुक गई थी क्योंकि शायद मैं जानती थी जो चीज सच्ची होती है ना, तो खुद चलकर आपके पास पलट आती है। कभी कभार सोचती हूँ हम पता नहीं क्यों इतना दूर चले गए। शायद इसलिए कि जब हम वापस आए तो खुद को साथ लाए। वैसे अभी भी इतनी देर नहीं हुई। किस बात के लिए? वो कहानी शुरू करने के लिए जो कभी हमने शुरू ही नहीं किया। अच्छा, तो तुम्हारी इस कहानी में मेरा क्या किरदार होगा? तुम किरदार नहीं हो शबाना, बल्कि वो सुकून है जो कहानी के आखिर में मिलता है। पता है, कुछ मोहब्बतें शोर करने से या इज्जत करने से नहीं मिलती, बल्कि वक्त के साथ आपकी किस्मत में बदल जाती हैं। और जब आखिर में वो मिलती हैं तो घर जैसी लगती हैं। याद है हासिलपुर में तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था। क्या? यही कि बावले शादी करोगे मुझसे? आज मैं पूछता हूं तुमसे शबाना, शादी करोगे इस बावले से? वादा करता हूं कि हमारे घर के बाहर तख्ती पर पता है क्या लिखा होगा? मिस्टर एंड मिसेस सिर्फ शबाना। मेरे लिए इतना एजाज ही बहुत है शबाना कि तुम्हारे नाम से पहचाना जाओ।
चलो। कहाँ? तख्ती लगाने। मतलब जो भी डायलॉग्स हमने बोले वो उन सबको मैं हाँ समझूं? हाँ। चलो तुम आगे चलो। धीरे धीरे तो उसको भुला दे, प्यार है धोखा ना दिल को जला रे, न कसूर तेरा ना ही तुझसे गिला, ना ही मांगा कभी दिल लगी का सिला, दिल इश्क से भर गया जा कह दिया